नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर टॉक विद कृष्णा में। आज हम देखेंगे जो 1 जनवरी से 9 बड़े बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। साल बदल रहा है, वैसे ही गवर्नमेंट भी कुछ नए नियम और सख्त ला रही है जिससे कि आपको देखना ज़रूर होगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो कहीं न कहीं आपको फाइन लग सकती है या फिर आप किसी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ये 9 बड़े नियम जो कि आपको देखना ज़रूरी है। आप देखिए पूरे 9 बड़े नियम और इसको हम आसान भाषा में आपको समझाएँगे। तो देखते हैं। पहला बड़ा बदलाव है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना। दिसंबर में पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। मतलब जो गवर्नमेंट बहुत टाइम से चला रही थी कि आप आधार कार्ड से अपने पैन कार्ड को लिंक कराएं, उसकी डेडलाइन खत्म होने वाली है, क्योंकि 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है और ये डेडलाइन खत्म होने वाली है। लिंक नहीं हुआ तो पैन होगा निष्क्रिय। अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। अगला है कि क्या-क्या नुकसान होंगे आपको? आप आईटीआर फ़िल नहीं कर सकते, आप बैंकिंग सुविधाएँ में आपको दिक्कत होगी या आप उनकी सुविधाएँ नहीं ले पाएँगे। सरकारी योजनाओं पे भी इसका असर पड़ेगा। आप कुछ ऐसी गवर्नमेंट योजनाएँ जिसका आप लाभ नहीं उठा पाएँगे। तो ये लास्ट डेट है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा जिससे आपको लिंक आधार कार्ड की डायरेक्ट मिल जाएगी। आप चेक कर सकती हैं आपका लिंक स्टेटस क्या है, आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, इसका भी स्टेटस देख पाएँगे आप। अगला बड़ा बदलाव है यूपीआई और टीम मैसेजिंग नियम। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सख्त होंगे, जैसे जो फ्रॉड ज़्यादा चल रहे हैं वो सख्त होंगे। आप एक दूसरा है सिम वेरिफ़िकेशन भी सख्त होगा। आप एक से ज़्यादा सिम लेने पे कुछ नियम आ सकते हैं, तो ये बड़े बदलाव हो सकता है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर फ्रॉड रोकने की तैयारी। और साथ ही साथ ऐसे कुछ नियम आने वाले हैं जैसे टेलीग्राम से अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, है ना? टेलीग्राम से फ्रॉड हो रहे हैं, व्हाट्सएप से फ्रॉड हो रहे हैं, तो इस पे भी कुछ नियम सख्त आने वाले हैं, जो कि दिसंबर के बाद जनवरी से लागू होंगे। अगला नियम देखते हैं हम। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी समेत कई बैंकों ने घटाई लोन दरें। तो क्या होगा कि 1 जनवरी जनवरी से कुछ बैंक जनवरी से कुछ बैंक अपने जो लोन रेट है, आरओआई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो घटा रही है। जैसे कि देखा जाएगा लोनों पे असर। अगर आपका पुराना लोन है, ओल्ड लोन है, तो उसकी किस्त पे असर दिखेगा। अगर आप न्यू ले रहे हैं, तो उस पे भी उसका असर दिखेगा। एक है ना? ये दिखेगा। तो पहला पॉइंट है 1 जनवरी से नई ब्याज दरें लागू होगी। निवेश और लोन पर दरों पर होगा असर। हम देख रहे हैं कि जब लोन की आरओआई घटती है, तो निवेश पे भी इन्वेस्टमेंट पे भी इसका असर पड़ता है। इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट भी की भी रेट कम हो जाती है, क्योंकि सब लोन दर और इस पे डिपेंड है, तो इसकी दरें भी कम हो जाती है। आगे देखते हैं। 4th नंबर का पॉइंट है हमारा एलपीजी सिलेंडर। अब गरीबी उनसे पूछोगे कि एलपीजी सस्ता होने से आपको क्या फ़ायदा? तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। और अभी हाल ही में जो कमर्शियल सिलेंडर पे गवर्नमेंट ने ₹10 कम करे हैं, ₹10 कम करे। अब ये लग रहा होगा आपको ₹10 क्या कम हुए हैं? लेकिन जब गवर्नमेंट सस्ता करती है ना, तो गवर्नमेंट के लिए ₹10 जो अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। क्योंकि हमें तो 1 सिलेंडर लेना, लेकिन सरकार बहुत सारे सिलेंडर देती है, यहाँ पे बहुत सारे सिलेंडर देती है देश में, तो सरकार को बहुत असर पड़ता है। तो वैसे ही देखा जा रहा है कि हर महीने बदलते हैं एलपीजी रेट। रेट हर हर महीने बदलते हैं कुछ ना कुछ। तो 1 जनवरी से दाम घटे या बढ़े दोनों हो सकते हैं। जैसा कि दिसंबर में दे रखा है कि कमर्शियल सिलेंडर पे ₹10 कम हुआ तो कहीं न कहीं ये जो घरेलू सिलेंडर है इस पे भी एलपीजी पे भी कम होगा और ये होने की उम्मीद है। अगला बड़ा बदलाव देखते हैं हम। सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ। एटीएफ क्या है? एटीएफ ये जो फ्यूल है, ये फ्यूल हवाई हवाई जो हवाई यात्रा के जो साधन होते हैं, उनमें यूज़ होता है ना? यात्रा के साधन में यूज़ होता है। एलपीजी के साथ-साथ सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल एटीएफ, एटीएफ के दाम भी घटेंगे, है ना?
इनमें भी दाम घटेंगे और हवाई सफ़र ट्रांसपोर्ट महँगा या सस्ता हो सकता है। मतलब अगर इसके रेट में ऊपर चढ़ता है तो महँगा होगा और नीचे होगा तो ये ट्रांसपोर्ट और सफ़र भी सस्ते हो सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी कुछ और एयरलाइंस और फ्लाइटें चालू करी है तो उस बिहाफ़ पे भी रेट सस्ते हो सकते हैं। अगला देखते हैं, नया टैक्स कानून। टैक्स का भी नया कानून हो सकता है। जो पुराने कानून चल रहे थे उसमें कुछ नए बदलाव आ सकते हैं। तो ये देखना है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2005 नोटिफ़ाई होगा। मतलब उसके लिए कुछ नोटिफ़िकेशन आ सकता है, नए आईटीआर फॉर्म और नियम में आएगा बदलाव। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया टैक्स सिस्टम। मतलब ये 1 अप्रैल से क्यों लागू होगा? क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से चलता है? अप्रैल से मार्च चलता है। तो मार्च एंड के बाद अप्रैल से यहाँ पे नया कानून आ सकता है। न्यू न्यू टैक्स लॉ आ सकता है हमारा, है ना? न्यू टैक्स लॉ आ सकता है। अगला देखते हैं बड़ा बदलाव कि 8वां वेतन, 7वां पॉइंट है हमारा 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होने की उम्मीद है। मतलब अभी तक कौन-सा वेतन चल रहा था? 7वां वेतन चल रहा था, अब इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट कर रही है 8वां वेतन। 8वां वेतन इंट्रोड्यूस कर रही है, 1 जनवरी से प्रभावी होगा। सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे 8वें वेतन से क्या होगा कि जिनको सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, सैलरी के साथ-साथ पेंशन में भी का बदलाव देखा जा सकता है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा, है ना? 31 दिसंबर को ये खत्म हो जाएगा और 1 जनवरी से ये लागू होगा। 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो जाएगा। अगला बड़ा बदलाव देखते हैं, किसानों से जुड़े नियम। किसानों से जुड़े नियम जो कि भारत के इकोनॉमी और सभी चीज़ में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं किसान। तो किसानों से कुछ बड़े नियम आ रहे हैं कि पीएम किसान के लिए यूनिक किसान आईडी ज़रूरी है। यूनिक किसान आईडी होना ज़रूरी है। अगला बता रहे हैं कि फसल बीमे में जंगली जानवरों से नुकसान भी कवर, है ना? मतलब पहले क्या होता था, जो फसल बीमा होता था, फसल बीमे में बाढ़, आग इन सब से तो राहत थी, इनको सबको कवर किया गया था, बट जंगली जानवरों से कवर नहीं किया गया था। जंगली जानवरों से कवर नहीं किया गया था, लेकिन अब जो है फसल बीमा में जंगली जानवरों को भी कवर किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट किसान को 72 घंटे के अंदर ही देना होगी। अदरवाइज़ उसे ये लाभ प्राप्त नहीं होगा, है ना? अगर वो 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट नहीं देता है, तो उसे ये लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला और अंतिम अंतिम नियम है वाहनों में की कीमत में बढ़ोतरी। वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 1 जनवरी 2026 को गाड़ी होगी महँगी। कहीं न कहीं दिसंबर से अब ये गाड़ियाँ दिसंबर 2025 के बाद गाड़ियाँ महँगी हो सकती है। निसान, बीएमडब्ल्यू, एमजी, रेनॉल्ट, एथर समेत कई कंपनियाँ शामिल हैं। जो भी लग्ज़री गाड़ी है, वो महँगी हो सकती है। कितनी महँगी हो सकती है? कहीं न कहीं ये 3% तक की बढ़ोतरी देखने की संभावना है ना? अमाउंट में जहाँ तक हम देखें 5,000 से लेके 3% तक की बढ़ोतरी इसमें देखी जा सकती है। तो ये कुछ नए बड़े बदलाव थे जो कि 2026 से लागू होने वाले हैं। तो इस पे आप ज़रूर गौर करिएगा और आप इससे बचने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ है उनका लाभ उठाइए और जो फ़ाइन लग सकती है उससे बचने का कोशिश करिए। मैंने जैसे आपको बताया था कि आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक करने की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड आप लिंक करवा लीजिएगा 31 दिसंबर के पहले। अदरवाइज़ आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है या फिर उसमें फ़ाइन और बढ़ सकती है। जैसे कि अभी आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराने की फ़ाइन ₹1000 लग रही है ना? तो ये कहीं न कहीं या तो ये बढ़ सकती है या तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, तो इससे बचें, है ना? आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे और नई रिपोर्ट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।